तिरंगा, क्रांतिवीर और कोहराम जैसी फिल्मों में नाना पाटेकर की जो इमेज है वो आज भी लोगों के दिमाग में बसी हुई है। उन्हें देखते हुए सबको वही चेहरा याद आता है जो इन फिल्मों में दिखाई देता है, जो सत्ता के खिलाफ खड़ा होता है, अपनी आवाज़ जो है बेबाक ढंग से रखता है और लोगों को आंदोलित करता है कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ें। पर्दे पर इस तरह के रोल निभाने वाले और रियल लाइफ में भी अपने मुंहफट अंदाज के लिए बेहद पॉपुलर नाना पाटेकर इस वक्त ऐसा लगता है कि एक बार फिर से शायद उसी क्रांतिवीर वाले अंदाज में आ गए हैं, और वो भी रियल लाइफ में। ये पर्दे की बात नहीं है। ये बात सब जानते हैं कि नाना पाटेकर जो है एक बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। गाँव में गाँव के लोगों के साथ में उनकी ज़िंदगी जो है वो बसर होती है। वो लगातार जो है उनके साथ काम करते रहते हैं, उनकी भलाई के काम करते हैं और सरकार से जो हक है किसानों का उसके लिए लड़ते रहते हैं। लेकिन अब नासिक में शेतकरी सम्मेलन में उन्होंने एक ऐसी बात कही है जो कई लोगों को शायद बहुत बुरी लग सकती है, क्योंकि इस वक्त किसान आंदोलन भी चल रहा है और आमतौर पर फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं, छोटी छोटी बातों पर, वो इस पर खामोश नज़र आ रहे हैं। ऐसे में किसानों के हक में नाना पाटेकर ने एक ऐसी बात कही है जो कान खड़े कर देती है। नाना पाटेकर ने कहा है कि पहले तो 80 से 90% लोग किसान होते थे, लेकिन अब हालात धीरे धीरे ऐसे हो चुके हैं कि अब 50% लोग ही किसान रह गए हैं। नाना ने जो इससे बड़ी बात कही, नाना ने किसानों से कहा है कि अपने हक के लिए उन्हें लड़ना चाहिए और अपने हक के लिए खड़े होना चाहिए। नाना ने किसानों से कहा है कि मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अच्छे दिन का इंतज़ार मत करो, सरकार से कुछ मांगो मत। अब समय आ गया है कि खुद तय करो कि किसकी सरकार लानी है। ये वाकई बड़ी बात है। ऐसे दौर में जबकि फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोग या तो सरकार के पक्ष में बोलते हैं या फिर चुप रह जाते हैं जो जनता के या आंदोलनों से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं उस पर, ऐसे में नाना का ये कहना ये बताता है कि वो एक अलग ही मिट्टी के बने हुए इंसान हैं। हालांकि नाना से ये भी पूछा जाता है कि जब वो इतनी बातें करते हैं तो खुद राजनीति में क्यों नहीं चले जाते हैं, तो उनका ये भी कहना है कि भाई मैं राजनीति में नहीं जा सकता क्योंकि मैं बहुत हाजिर जवाब हूँ। जो मुझे लगता है वो ईमानदारी से सच्चाई से बोल देता हूँ। तो अगर मैं किसी भी पार्टी में जाऊँगा तो वो थोड़े समय बाद मुझे अपनी पार्टी से निकाल देंगे और पता चलेगा फिर कि एक एक कर कर के जो है मैं पार्टियां बदलता रहा और अंत में सारी पार्टियां ख़त्म हो जाएंगी। मतलब नाना का अंदाज नहीं बदलेगा, वो कह रहे हैं नाना जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, जो बातें उन्हें कहना होती है वही कहेंगे, लेकिन सच सुनने वाली राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, चाहे वो सत्ता में बैठी हों या फिर वो सत्ता के विपक्ष में हों। तो नाना पाटेकर का जो ये अंदाज़ है वो लंबे समय बाद देखने को मिला है। वैसे भी नाना लंबे समय से जो है वो पर्दे पर नहीं थे। कुछ महीनों पहले उनकी फिल्म वैक्सीन वार आई थी जिसमें वो दिखाई दिए थे, डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म। हालांकि फिल्म को जैसा चाहिए वैसा रेस्पॉन्स नहीं मिला था। इसके बाद नाना एक कंट्रोवर्सी में फंस गए थे जब बनारस में वो डायरेक्टर अनिल शर्मा की फिल्म के लिए शूटिंग कर रहे थे और शूटिंग के बीच में आ गए एक लड़के को उन्होंने थप्पड़ मार दिया था। और तनुश्री दत्ता वाला विवाद तो जो है वो लंबे समय से चल ही रहा है और गाहे बगाहे वो सिर उठाते रहता है। लेकिन जो नाना पाटेकर हैं वो इन सब से अलग हैं। नाना पाटेकर एक्टर अलग हैं, नाना पाटेकर पर्सन अलग हैं। जो उनका किसानों के लिए प्यार है, जो किसानों के हक की लड़ाई वो लड़ते हैं, उनकी चिंता जिस तरह से वो करते हैं वो वाकई देखने काबिल है और प्रेरणा लेने के काबिल है। नाना कहते हैं कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मैं ईश्वर से कहूँगा कि अगले जन्म में वो मुझे फिर किसान के रूप में पैदा करे। और नाना का कहना है कि मैं नहीं, हर किसान भी यही चाहेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसान की हालत बदलेगी या फिर अब किसान खुद जो है वो ये फैसला लेगा कि किस सरकार को रखना है और किसे बदलना है। नाना पाटेकर की इन बातों पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये बताएं और हमारे चैनल से जुड़े रहें, इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।